अपनी बात ऐसी शानदार महफिल में रखने का मौका फराहम किया, इसके लिए भाई दोस्त असद अशरफ पुजारवी साहब का दिल से शुक्रिया। इस शानदार और खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेंबर साहब का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस शानदार महफिल का हिस्सा बनाने का मौका फराहम किया। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और इस पूरी कमेटी का कि जिन्होंने इतनी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई की, उसके लिए आपका हमेशा शुक्रगुजार और एहसानमंद रहूंगा। अभी असद साहब ने कहा कि दिल्ली से चल के आया हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं आप ही के पड़ोस ग्राम पंचायत गलसुआ से निकल करके अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मिलिया इस्लामिया से तालीम हासिल करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स तक पहुंचा हूं और वहां पे आपकी खदमात पेश कर रहा हूं। तो मैं आप ही के बीच का हूँ। ये मेरी पड़ोस की मिट्टी है। इस मिट्टी पे हमने बहुत क्रिकेट खेला इस फन में, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से। ये तमाम नौजवान शायद जो मुझे जानते और पहचानते होंगे, उन्होंने इसी फन के अंदर कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 135वें जन्म दिवस के मौके के ऊपर आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई पेश करते हैं। मेरा यहाँ आने का मतलब सिर्फ इस महफिल में आके फोटो खिंचवा के या आप लोगों से मुलाकात करना नहीं है। इस अगर महफिल में आया हूं तो मेरे आने की वजह है क्योंकि देश की राजधानी में रहता हूं और देश की राजधानी में रह के देखता हूं कि नफरतें किस मुकाम तक आ चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस ओर नहीं जाना चाहूंगा, राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जिन्होंने इस भारत के संविधान को दिया। और भारत के संविधान की बदौलत अगर आज सुहेल अख्तर यहाँ खड़े होकर बोल रहा है, अगर सुहेल अख्तर अपनी राय देश के प्रधानमंत्री के बारे में रख सकता है या देश के मुख्यमंत्री के बारे में रख सकता है या राष्ट्रपति के बारे में अपनी बात रख सकता है, तो उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है जिन्होंने इस संविधान को दिया। इस संविधान को ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, बाबा साहब ने अपने खून और पसीने से सींचकर इस भारत के संविधान को लिखा। और संविधान हमें ताकत देता है, अपने वोट से अपना राजा और महाराजा बनाने की हिम्मत और ताकत बाबा साहब का संविधान देता है। यही बाबा साहब का संविधान इसलिए आया कि ऊंच और नीच खत्म हो, जात और बिरादरी खत्म हो, धर्म और मजहब खत्म हो, सबको एक समानता के साथ देखा जाए। और आज जो हम प्रोग्राम करते हैं ये समानता दिवस के रूप में ही करते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करते हुए इन कमेटी का, अपने तमाम अजीजों का, मेंबर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इन्होंने इस शानदार महफिल का हिस्सा बनाया। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, तो आपको उनके कामों को अपने जीवन के अंदर उतारना होगा। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, उन्होंने कहा था संघर्ष करो, उन्होंने कहा था संगठित रहो। ये ऐसे ही नहीं कह दिया किसी बहुत बड़े आदमी ने। जब हम लॉन्ग टर्म करते हैं, जब हम आगे का सोचते हैं, तो बहुत बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं कह देता। शायद वो वक्त आ चुका है आपको संगठित होकर, आपको शिक्षित बनकर, आपको संघर्ष करके वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच और वही अपने जहनों के अंदर और दिमागों के अंदर, दिल में उतार कर आप लोग काम कीजिएगा। मैं एक बार फिर इस कमेटी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।